मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह गुर्जर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके बिहारी का काव्य और उनकी काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। बिहारी कवि हिंदी के रीतकालीन कवियों में सर्वोपरि कवि माने गए हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहाई है। एक श्रेष्ठ कवि वही होता है जो अपने समय की तमाम परिस्थितियों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता के साथ रेखांकित करता है। और इस दृष्टि से बिहारी कवि ने प्रेम, श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, नीति को भी चित्रित करने में पूर्ण ईमानदारी निभाई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अनुमानतः ये संवत 1720 तक अपनी ससुराल मथुरा में रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जय शाह महाराज जय सिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये कवीश्वर जयपुर पहुँचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही नहीं थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने अपना यह प्रसिद्ध दोहा महाराज के पास भीतर भिजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यहीं काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। इस तरह बिहारी कवि एक सच्चे व्यवस्था के भक्त थे और उन्होंने एक भटके हुए राजा को सही मार्ग दिखाकर प्रजा के सुख दुख में अपनी भूमिका निर्वहन करने की सलाह प्रदान की, जिससे राजा अपने उद्देश्य की ओर उन्मुख हुआ। बिहारी कवि ने इसके साथ ही तत्कालीन व्यवस्था में सम्राट दशाहीन हो जाता है, उसे अच्छे बुरे का पता नहीं। ऐसी स्थिति में बिहारी जैसा श्रेष्ठ विचारक कवि उसे अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करता है और दीनहीन या निर्बलों की रक्षा का आग्रह सम्राट के समक्ष रखता है, जिससे वह अपनी गलती सुधार कर सही मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। कवि कहता है, स्वार्थ सुकृत ने श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छिन्न मार। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिहारी कवि रीतकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। उनके काव्य में भाव, गांधीर्य, अनुभूति की गहनता एवं बहुत कम शब्दों में अत्यधिक बात कह देना उनकी रचनाओं की विशिष्टता है। बिहारी एक उच्च कोटि के कवि थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें रीतकाल के सबसे लोकप्रिय कवि की संज्ञा दी है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति है। इस प्रकार बिहारी ने नीति से संबंधित अनेक दोहे लिखे हैं जो उनके मानवीय जीवन व्यवहार आदि को भलीभांति प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने लिखा है, नर की अरु नल नीर की गति एकई कर जोय, जे तो नीचो हैव चले ते तो ऊंचो होए। इसी प्रकार उन्होंने लिखा है, मरत प्यास पिजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलियत वायसु बल की बेर। कर फुलेल को आचमन मीठो कहत सराय, ए गंधि मति मंद तू इतर दिखावत काय। कहने का तात्पर्य है कि बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इस कारण उन्होंने श्री कृष्ण से अपने कल्याण के लिए
उन्हें राधा की स्तुति की है। इस प्रकार बिहारी में अपने आराध्य के प्रति गहरी निष्ठा, प्रेम और श्रद्धा का भाव भी प्रदर्शित होता है, जैसा कि उन्होंने इस दोहे में कहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। बिहारी ने अपनी रचना को हृदय की गहराई तक उतारने का प्रयास किया है। उनकी मान्यता है कि बिना भक्ति, प्रेम एवं पवित्र मन के बिना आराध्य को अत्यधिक विनयशील दिखाई देते हैं। यथा हरि की जति बिनती यह, तुम सो बार हजार, जहीं तहीं भांति डर्यो रहो, पर्यो रहो दरबार। भक्त नीत के साथ बिहारी श्रृंगार में भी बेजोड़ हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ और उतना किसी का नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वास्तव में बिहारी के काव्य में श्रृंगारिकता के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग में सुंदर चित्रण प्रस्तुत हुआ है। उनके संयोग पक्ष का चित्रण ये देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहों करें वो हिन हंसे, देन कहें नट जाए। इसी प्रकार उनके वियोग में भी श्रृंगार का अच्छा परिपाक हुआ है। इत चावती चली जात उत, चली जय सातक हाथ, चंडी हिंडोरे से रहे, लगी उसास अनुसात। इस तरह से बिहारी के काव्य में भक्ति, नीत और श्रृंगार की त्रिवेणी बही है और यही कारण है कि बिहारी का काव्य रीतकालीन काव्यधारा में अपनी सर्वोपरि स्थान रखता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास।